वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वह क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए। क्या है? डीएनए। तो इसके बारे में बात करते हैं। जेडी वाटसन और एफएचसी क्रिक। जेडी वाटसन एंड एफएचसी क्रिक ने सन 1953 में डीएनए की रचना के बारे में एक मॉडल प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे उनके नाम पर वाटसन और क्रिक मॉडल कहते हैं। उन्होंने बताया कि डीएनए की रचना 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनों द्वारा होती है। सबसे मेन पॉइंट तो अभी यही आपको ध्यान रखना है कि डीएनए की जो रचना होती है वह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनों द्वारा होती है। ये विपरीत दिशाओं में घूमकर द्विचक्राकार रचना बनाती हैं तथा दोनों चेनें एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। किसके बंधों द्वारा? हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो इसमें आपको यही पॉइंट सबसे पहले ही याद रखना है कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनों द्वारा बना होता है और इसमें यह एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। डीएनए के एक्सरे विश्लेषण का अध्ययन MHF विल्किंस तथा उनके साथियों ने किया। इसके लिए वाटसन और क्रिक तथा विल्किंस को सम्मिलित रूप से सन 1962 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता था। रासायनिक एवं एक्सरे विश्लेषण के आधार पर डीएनए अणु की रचना के बारे में निम्नलिखित बातों का पता लगा। डीएनए द्विचक्राकार रचना है जिसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनों या फिर चेनें एक अक्ष रेखा पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में कुंडली अथवा रस्सी की तरह ऐंठी हुई रहती हैं। यह ऐंठाव इस प्रकार का होता है कि दोनों चेनें एक दूसरे से आसानी से अलग हो जाती हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनों के बेस लंबी अक्ष रेखा के सीधे कोणीय तल में रहते हैं तथा सीढ़ी के डंडों के आकार की रचना बनाते हैं। दोनों चेनें एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी रहती हैं। बंध बेस जोड़ों के बीच पाए जाते हैं। एडेनिन, प्यूरिन एवं थायमिन, पिरिमिडिन अर्थात एटी बेस जोड़ों के बीच में सदैव 2 हाइड्रोजन बंध तथा ग्वानिन यानी कि प्यूरिन एवं साइटोसिन पिरिमिडिन अर्थात जीसी ग्वानिन साइटोसिन बेस के बीच में सदैव 3 बंध पाए जाते हैं। दोनों चेनों में बेस क्रम एक दूसरे के परिपूरक होना है। दूसरे शब्दों में एडेनिन थायमिन की तथा ग्वानिन साइटोसिन की परिपूरक है। डीएनए अणु में बेस डंडों की संख्या 100 से 2 लाख तक हो सकती है। 2 बेस जोड़ों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इस प्रकार प्रत्येक मोड़ में 10 बेस जोड़े होते हैं। डीएनए के अणु का व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।